जिला गुजरात में बच्चों के अगवा के हवाला से सोशल मीडिया पर इस वक्त इतनी ज़्यादा खबरें गर्दिश कर रही हैं कि हर शख्स परेशान है, मगर इन खबरों में सदाकत किस हद तक है, इसके हवाला से पुलिस अफसरान की जानिब से वीडियो पैगामात भी जारी किए गए हैं और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर जो पोस्टिंग हैं वो भी पुलिस की जानिब से लगाई गई हैं। इस समय ये बात अब कन्फर्म हो चुकी है कि जिस तरह सोशल मीडिया पर दुहाई दी जा रही है कि शायद रोज़ाना की बुनियाद पर बच्चे अगवा करने वाले कोई गैंग जो है, ख़ास तौर पर सैलाब के जो मुतासरा इलाके हैं, शायद वहाँ से गुजरात पहुँचे हैं और इन दिनों बच्चों को अगवा कर रहे हैं, मगर इसमें कोई सदाकत नज़र नहीं आती। ताहम इस हवाला से एक और भी चीज़ सामने आ रही है कि वो चीज़ देखने में आ रही है कि यहाँ पर लोग जो हैं उन्होंने अपने अपने इलाकों में फेरी लगाने वाले और ख़ास तौर पर जो मांगने वाले फ़कीर हैं उन पर गदागरों पर अपने इलाकों में उनकी जो गर्दिश है उस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी भी आयद कर दी है। और इस सिलसिले में कई गदागरों मर्दों खवातीन को अहले इलाका ने पकड़ा भी है और उनकी दुर्गत भी बनाई है और बाज़ मालूम होता है कि वो अगवाकार नहीं थे। इस सिलसिले में गुजरात से मुल्हिका जो इलाका वज़ीराबाद है वहाँ पर एक शख्स के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया गया कि जिसने पुलिस को 15 पर इतला दी थी कि यहाँ पर जो है एक अगवाकार जो है आ गए हैं और बच्चों को अगवा करके ले जा रहे हैं। बाद जब वहाँ पुलिस मौका पर पहुंची तो देखा तो वहाँ पर जो था कोई अगवाकार मौजूद नहीं था, बल्कि वहाँ पर तो वहाँ ये नज़र आया कि वहाँ पर दो गदागर थे, एक मर्द और ख़ातून, जिसको अहले इलाका ने पकड़कर मारा पीटा था और जिसके बाद उसी इतला देने वाले शख्स के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है। रोज़ाना की बुनियाद पर हम जो है ज़िला गुजरात की जो क्राइम डायरी है इसको दफातर से हासिल भी करती हैं, रोज़ाना जो FIRs होती हैं वो भी हम चेक करते हैं, मगर ज़िला गुजरात में गुज़श्ता तकरीबन एक माह के दौरान किसी भी ऐसे बच्चे के अगवा का जो वाक़या है वो सामने नहीं आया। ख़ास तौर पर खालियाँ के हवाला से कुछ खबरें सामने आई थी कि वहाँ पर जो थे तकरीबन 3 से 4 बच्चे तकरीबन 2-3 रोज़ के दौरान अचानक गायब हुए और उनके गायब होने की अब एक दिलचस्प स्टोरी ये भी सामने आ चुकी है कि खालियाँ से अगवा होने वाले जो 2 बच्चे थे वो अपनी मर्ज़ी से मरी चले गए थे और मरी जाने के बाद वहाँ पर जो थे उनके पैसे ख़त्म हो गए। तो वो जिस होटल में उनने खाना खाया था तो उनके पास पैसे नहीं थे, तो होटल वालों ने उन्हें वहाँ पर यरगमाल बना लिया और 3 दिन उन बच्चों से वो बर्तन वहाँ साफ़ करवाते रहे, सफाई करवाते रहे और 3 दिन बाद जब उनका टाइम फ्रेम ख़त्म हो गया तो उनके अहले खाना को निकाल की कि आपके बच्चे इधर जो है सैर तफरी के लिए आए थे और आप इनको वापस ले जाएं। इसी तरह के वाक़यात जो है, इस तरह जो बच्चे ख़ास तौर पर हमने देखा है कि दीनी मदारस में हम जिनको दाखिल करवाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो उनके असातिज़ा हैं इंतहाई बहीमाना तशद्दुद करते हैं, जिसके बायस वहाँ पर और उनके साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात भी आए रोज़ पेश आ रहे हैं। इसके पेश नज़र भी अब जो बच्चे हैं जिनकी उम्र तकरीबन हम कह सकते हैं कि 14 से 15 या 18 साल है, वो भी मदरसों से भाग रहे हैं और उसके बाद जब वो अचानक अपनी मर्ज़ी से गायब होते हैं तो बाज़ा उनकी अगवा की FIR जो है वो दर्ज करवा दी जाती है और बाज़ा मालूम होता है कि वो अपनी मर्ज़ी से ही वापस तशरीफ़ ले आते हैं। तकरीबन इस तरह के वाक़यात ज़्यादा हैं। ताहम एक ये अच्छा पॉइंट ये भी है आवाम की जानिब से कि ख़ास तौर पर जो मांगने वाले हैं, फ़कीर हैं, गदागर हैं, ये चंगड़ हैं और इसके साथ साथ ख़ास तौर पठान हैं तो या दीगर इलाकों से जो जिनको आप समझते हैं कि गैर मुतल्लका लोग हैं, फेरी लगाने वाले, इन पर पाबंदी जो अहले इलाका अपनी जानिब से लगा रहे हैं। और यकीनन जो आप आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि जो मांगने वाले लोग हैं उस वक्त आते हैं जब सुबह जो हैं घर के सरबरा जो हैं घर से गायब हो जाते हैं, अकेली खवातीन मौजूद होती हैं, वो दरवाजे खटखटाते हैं ज़ोर से, अगर दरवाज़ा खुल जाए तो वो अंदर दाखिल भी हो जाते हैं। इस तरह के अजीबोगरीब वाक़यात जो हैं इन पर भी पाबंदी होनी चाहिए। और गुज़श्ता दिनों एक अजीबोगरीब वाक़या भी हम आपको आगाह करते चलें कि एक खातून जो है उसका एक वाक़या सामने आया कि उसने अपने गले में एक जो था वो किताबचा डाला हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि ये एक अबनॉर्मल खातून है, अगर किसी को यहाँ नज़र आए तो इस फ़ोन पर रब्ता करें। तो एक खातून जिसका उसने उसको देखा तो उस खातून ने अपने घर से उस नंबर पर रब्ता किया तो बाद मालूम हुआ कि जिस नंबर पर रब्ता किया रहा था कि ये एक पागल खातून है या इसका दिमाग तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। तो कुछ देर बाद
कुछ अफराद आए, वो बाज़ मालूम है कि डाकू निकले और वो खातून भी उन्हीं डाकुओं का हिस्सा थी। उस घर वाले को वो लूट कर जो थे बड़े आराम से चले गए। तो यकीनन अब यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि हम किसका एतबार करें, क्योंकि यहाँ सादगी भी फरेब है और यहाँ आजिज़ी भी फरेब है। वॉइस ऑफ आकाश से मैं हूँ आकाश न्याज़।